हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल की नर्स को हाल ही में कोविड-19 सेवाओं के लिए सिंगापुर प्रेसिडेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कला नारायण सामी को सिंगापुर प्रेसिडेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनके साथ ही जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, भाषा मुखर्जी, उमा मधुसूदन और अंकित भट्ट, ये भी इसी लाइन से संबंधित हैं, पर ये तीनों जो हैं वो डॉक्टर हैं और इन्होंने भी कोविड-19 के टाइम में बहुत ही अपना सहयोग किया है। ये तीनों भी भारतीय मूल के हैं और अलग अलग देशों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अंकित भट्ट जो हैं ये एक सर्जन हैं और ये यूएसए में रहते हैं। इन्होंने कोविड-19 में मरीज का पहला फेफड़ा प्रत्यारोपण किया था, मीन्स लंग्स ट्रांसप्लांटेशन जो है अंकित भट्ट द्वारा की गई थी। किस संगठन ने हाल ही में भारत में युवा इंडिया नामक सहयोग स्थापित किया है? यूनिसेफ द्वारा भारत में युवा इंडिया नामक सहयोग स्थापित किया गया है। अब जो बाकी ऑप्शन है और उसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं कि इनका इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी। वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में और आईएमएफ की भी। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जो है वो दोनों हैं सेम ईयर इस्टेब्लिश हुए थे 1944 में। ये आपने याद रखनी है, जुलाई 1944 में इनकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। दोनों का जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में है, यूएस में है। देन बात करते हैं यूनिसेफ की। इसकी फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। इसको स्थापित किया गया था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कंट्रीज जो है बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई थी, उन कंट्रीज़ के बच्चों की देखभाल करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी 1946 में, दिसंबर 1946 में यूनिसेफ बनाई गई थी चिल्ड्रंस केयर के लिए। यूनेस्को जो है इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1945 में। तो आपने इस्टेब्लिशमेंट याद रखनी है, ये पूछ लिया जाता है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में, फ्रांस में। नेक्स्ट देखिए, किस पेमेंट एप्लीकेशन कंपनी ने हाल ही में भारत का सर्वप्रथम नंबरलेस कार्ड प्रारंभ किया है? तो फैनपे ने अभी भारत का पहला नंबरलेस कार्ड जो है वो प्रारंभ किया है। बैंक की बात की जाए तो बैंक में किसने सर्वप्रथम नंबरलेस क्रेडिट कार्ड रिलीज किया है? तो वो है एक्सिस बैंक और इसने 5 के साथ मिल के भारत का प्रथम नंबरलेस क्रेडिट कार्ड जो है वो प्रारंभ किया है। कौन सा बैंक? एक्सिस बैंक। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, एन राम के पश्चात हाल ही में किसे हिंदू ग्रुप का चेयरमैन नियुक्त किया है? तो एम राम के बाद मालिनी पार्थसारथी को नियुक्त किया गया था एज ए चेयरमैन, बट नाउ अ डेज जो चेयरमैन है हिंदू ग्रुप की वो है निर्मला लक्ष्मण है, बट एन राम के बाद जो थी वो मालिनी पार्थसारथी बनी हिंदू ग्रुप की चेयरपर्सन। नेक्स्ट देखिए, सातवाहन राजवंश का महानतम शासक था गौतमीपुत्र सातकर्णी जो थे वो सातवाहन राजवंश के महानतम राजा थे। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी सिमुक सातवाहन ने। सिमुक सातवाहन ने इस राजवंश की स्थापना की थी। तो स्थापना इन्होंने की थी, तो मीन्स सातवाहन राजवंश के प्रथम राजा कौन थे? वो भी सिमुक सातवाहन होंगे और महानतम शासक जो थे वो गौतमीपुत्र सातकर्णी थे। नेक्स्ट देखिए, किस दिल्ली सुल्तान ने तुगलकाबाद शहर का निर्माण किया था? तो ये निर्माण करवाया गया था गियासुद्दीन तुगलक द्वारा। इन्होंने तुगलकों के रहने के लिए अलग से एक शहर बनाया था जिसे कि तुगलकाबाद शहर कहा गया। निम्न में कौन अकबर के दरबार में 9 रत्न में नहीं था? तो अमीर खुसरो जो थे वो अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से नहीं थे। कभी क्या होता है कि जो ऑप्शंस दिए होते हैं वो चेंज कर दिए जाते हैं, क्योंकि 9 रत्न है तो आपको पूरा पता होना चाहिए कि अकबर के दरबार में वो 9 रत्न नवरत्न कौन थे और उनका क्या कार्य था। अगर उनका आपको पता होगा तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। उसके बारे में अलग से लास्ट में मैं एडिट कर दूंगी जिसमें कि अकबर के दरबार के नवरत्नों के बारे में बताऊंगी, तो वो आप देख लेना लास्ट तक वीडियो। नेक्स्ट है, किस वायसरॉय के काल के दौरान 1865 में कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई? लॉर्ड जॉन लॉरेंस के कार्यकाल में कलकत्ता, बॉम्बे और हैदराबाद उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। भारत का पहला उच्चतम न्यायालय कहाँ बना था? तो वो बना था कोलकाता में। ये भी बात आपने याद रखनी है। लॉर्ड कैनिंग कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग भारत के फर्स्ट वायसरॉय थे। ये जिस टाइम गवर्नर जनरल थे उस टाइम एक अधिनियम पारित हुआ था, उसका नाम था भारत सरकार अधिनियम 1858। ये अधिनियम पास हुआ लॉर्ड कैनिंग के
कार्यकाल में, जिसके अकॉर्डिंग जो था, जो उस टाइम इंडिया का गवर्नर जनरल था, उसे ही वाइसराय बना दिया गया। तो फर्स्ट वाइसराय भी लॉर्ड कैनिंग बन गए थे। देन लॉर्ड मेयो कौन थे, इनके बारे में आप देख लो। ये भारत के एक ऐसे वाइसरॉय थे जिनकी मृत्यु अंडमान में हुई थी। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसे कौन से इंडिया के वाइसरॉय थे जिनकी मृत्यु अंडमान हुई थी, तो लॉर्ड मेयो की मृत्यु अंडमान में हुई थी। इसके साथ कुछ रिलेटेड क्वेश्चन बता दूं आपको। भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, तो वो थे विलियम वेंटिनेक। प्रथम वाइसरॉय कौन थे, वो थे लॉर्ड कैनिंग। अंतिम वाइसरॉय कौन थे, वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। अंतिम वाइसरॉय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर वो माउंट बेटन थे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उस टाइम भारत के वाइसरॉय कौन थे। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो उस टाइम इंडिया के जो वाइसरॉय थे वो थे लॉर्ड जेम्स फोर्ड। तो ये क्वेश्चन कुछ हैं जो रिलेट करके आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल आंदोलन किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था। बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1916 में होम रूल आंदोलन जो है वो स्टार्ट किया गया था, और इन्होंने ये आंदोलन पूना के बेल गांव में स्टार्ट किया था। पूना के वेल गांव में स्टार्ट किया था, और इनके साथ एनी वेंसेट भी थे जिन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो होम रूल आंदोलन जो है बाल गंगाधर तिलक और एनी वेंसेट द्वारा नेतृत्व में लाया गया था। कब लाया गया था, 1916 में, और मंथ था अप्रैल, 28 अप्रैल 1916 में होम रूल आंदोलन जो है भारत में चलाया गया था। अब मैं आपको अकबर के दरबार में जो नवरत्न थे उनके बारे में थोड़ी डिटेल बता देती हूँ। अकबर के दरबार में नवरत्न, तो फर्स्ट थे अबुल फजल। ये एक अकबर के दरबार में इतिहासकार थे। अकबरनामा की रचना भी इन्हीं के द्वारा की गई थी। फैजी ने पंचतंत्र, रामायण, महाभारत का अनुवाद फारसी में किया था। अब्दुल रहीम खान, ये अकबर के सेनापति बैरम खान के पुत्र थे। रहीम जो हैं अपने दोहों के लिए जाने जाते हैं। तानसेन, ये अकबर के दरबार में संगीतकार थे। नेक्स्ट है राजा मानसिंह। मानसिंह जो हैं वो अकबर के भरोसेमंद लेफ्टिनेंट थे। ये अकबर के ससुर के पोते थे। फरीक अजियाउद्दीन, ये अकबर के रहस्यवादी और सलाहकार थे, जिनकी सलाह जो है अकबर बहुत ध्यान से सुनते थे और मानते थे। नेक्स्ट है मुल्ला दो प्याजा, ये अकबर के दरबार के सलाहकार थे। ये अपनी बुद्धिमती के लिए जाने जाते हैं। 8th पे थे बीरबल, जो कि दरबारी विदूषक थे। राजा टोडोमल जो हैं अकबर के दरबार में वित्त मंत्री थे। दीवान अशरफ की उपाधि जो थी ये अकबर ने इन्हें दे रखी थी। तो ये अकबर के दरबार के 9 रत्न थे। इनके नाम जो है आपने याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।